नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मौसम सरमा शुरू हो चुका है। मेरी कोशिश होती है कि मौसम सरमा की मुनासबत से ऐसे फलों, ऐसे मेवाजात, ऐसी ग़िज़ाओं का आपके सामने ज़िक्र करूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आप उन्हें इस्तेमाल करें तो उनसे भरपूर ग़िज़ाइयत और अफ़ादियत हासिल करें। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के ख़ास फ़वाइद और अफादियत आपके सामने बयान करने लगा हूं, वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। वो सब्जियों का बादशाह है। जी मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने साग के फ़वाइद बयान करने लगा हूं। सर्दियों के मौसम में हमारे अक्सर व बेशतर, खुसूसन बिलखुसूस देहातों के अंदर हमारी माएँ, बहनें, दोस्त, अहबाब साग को बड़े शौक से खाते हैं। मकई की रोटी बनाते हैं, उसके ऊपर देसी घी या मक्खन डालते हैं और उसके ऊपर साग डालते हैं और मकई की रोटी को सरसों के साग के साथ खाते हैं। बड़ी मशहूर कहावत है, मक्की की रोटी सरसों का साग। तो आज मैं आपके सामने साग के ख़वास और फ़ायदे बयान करूंगा। मौसम सरमा के अंदर, बिलखुसूस देहातों के अंदर, साग को मेहमानों के सामने एज ए गिफ्ट के तौर पे पेश किया जाता है। इसके बनाने के ऊपर काफ़ी मेहनत आती है। सबसे अहम पॉइंट इसके अंदर, जब इसे पकाया जाता है, पंजाबी का लफ्ज़ बोलने लगा हूं आपके सामने कि साग ਨੂੰ घोटा चंगी तरह लाया जाए। इसको घोटा लगाना ही है। अच्छे साग की पहचान ये होती है कि ये मलमल की तरह नरम, मुलायम, खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से घुला हुआ होता है, अच्छे तरीके से घोटा लगाया हुआ होता है इसे। मेरे दोस्तों, साग की बहुत सारी अक़साम हैं। पाकिस्तान के अंदर पालक, मेथी, सरसों और बुली का साग बहुत शौक से खाया जाता है। अगर आप इसे मट्टी की हंडिया के अंदर पकाएंगे तो ना सिर्फ इसके ख़वास और फ़वाइद बरकरार रहेंगे, मेरे दोस्तों ये बड़ा जायकेदार बनेगा। आप इसे हल्की और धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये ना सिर्फ खुश जायका और मज़ेदार बनेगा, कड़वा भी नहीं होगा। सर्दियों के मौसम में देहातों और शहरों के अंदर साग को बड़े शौक से खाया जाता है और ये समझ लीजिए कि ये डिशों की सरदार सब्जी है। मेरे दोस्तों, साग के अंदर विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। मेरे वो दोस्त अहबाब जिनको हड्डियों की कमज़ोरी का मसला होता है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर है, या ऐसे दोस्त अहबाब जिनको पट्ठों के खिंचाव का मसला है, या मेरे वो दोस्त अहबाब जिनको किसी भी किस्म की कमज़ोरी का मसला है, तो चंद दिन तक देसी घी या मक्खन का तड़का लगाकर साग इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ आपकी हड्डियों को मजबूती फराहम करेगा, बल्कि मेरे दोस्तों ये आपके पट्ठों को भी ताकत देगा, क्योंकि साग के अंदर विटामिन के होता है। विटामिन के हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके बाद मेरे वो दोस्त अहबाब जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, या जिनको फेफड़ों की कोई भी प्रॉब्लम है, या जिनको सांस की प्रॉब्लम है, वो साग का चंद दिन तक इस्तेमाल करें। बगैर इसको देसी घी का तड़का या मक्खन का तड़का लगाकर इस्तेमाल करें, वैसे ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम वफर मिकदार में मौजूद होता है।
मैग्नीशियम के अंदर अल्लाह पाक ने ये अफादियत रखी है कि ये आपके फेफड़ों को कुव्वत और ताकत फराहम करता है, ये आपके फेफड़ों को साफ करता है, ये फेफड़ों को नई कुव्वत और ताकत फराहम करता है। तो फेफड़े और दमे के मरीजों के लिए साग बड़ा फायदेमंद है। वो दोस्त अहबाब जिनको दिल का आर्जा लाहक है, जिनका दिल कमज़ोर है, जिनको दिल के पट्ठों की कमज़ोरी का मसला है, वो चंद दिन तक साग इस्तेमाल करें। चंद दिन तक साग इस्तेमाल करने से ना सिर्फ उनके दिल को कुव्वत और ताकत फराहम करेगा ये, बल्कि जो मौसम गर्मा के अंदर उन्हें सांस की प्रॉब्लम होगी, दिल की कमज़ोरी की वजह से सांस चढ़ेगा, वो नहीं चढ़ने लगा। साग के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी अफादियत रखी है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके चेहरे की जिल्द के लिए बहुत अच्छा होता है, चेहरे को शगुफ्तगी फराहम करता है। इसलिए वो दोस्त अहबाब जो सर्दियों के मौसम में साग इस्तेमाल करते हैं, उनका चेहरा ना सिर्फ तरोताज़ा रहता है, बल्कि वो चेहरे के कील मुहासों और छाइयों से भी निजात हासिल कर लेते हैं। साग के अंदर विटामिन ए भी मौजूद होता है। मेरे दोस्तों, विटामिन ए आपकी आंखों की हिफाजत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेरे वो दोस्त अहबाब जिनकी निगाह नज़र दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, या जिनको आंखों की बिनाई की कमज़ोरी का मसला है, या जिनको पीछे गर्दन के पट्ठों के खिंचाव का मसला है, उनके लिए साग बड़ी अहमियत का हामिल है। साग कब्ज़ कशा भी होता है। मेरे वो दोस्त अहबाब जिन्हें कब्ज़ का कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, वो चंद दिन तक साग इस्तेमाल करें। चंद दिन तक साग इस्तेमाल करने से ना सिर्फ उनकी कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा, बल्कि ये मैदे के अल्सर का भी खात्मा करता है। मेरे दोस्तों, साग के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी अफादियत रखी है कि ये हर किस्म के कैंसर के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत आपके जिस्म के अंदर पैदा करता है और जिस्म के अंदर से कैंसर के असरात को ख़त्म करता है, जहरीले मादों को पैदा नहीं होने देता। साग आपको ब्रेस्ट कैंसर, साग आपको लंग्स कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर, साग आपको प्रोस्टेट के कैंसर से बचाता है। ये आपके जिस्म के अंदर बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर करता है। मेरे वो दोस्त अहबाब जिनके अंदर खून की कमी होती है, जिन्हें ब्लड एफिशिएंसी है, उनके लिए साग बड़ा अच्छा होता है। साग आपके जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने की वजह से साग दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। साग आपके दिमाग को कुव्वत, ताकत और तवानाई फराहम करता है। वो दोस्त अहबाब या वो स्टूडेंट जिनको याददाश्त की कमज़ोरी का मसला है, वो चंद दिन तक साग इस्तेमाल करें। चंद दिन तक साग इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उनके कुव्वत याददाश्त बहुत बेहतर हो जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि साग सर्दियों के मौसम में अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, तो इसमें कोई शक नहीं है। सर्दियों के मौसम में साग को अपनी खुराक के अंदर लाजमी शामिल करें। ये ना सिर्फ जिस्म को कुव्वत, ताकत और तवानाई फराहम करता है, बल्कि आपको बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। इसीलिए सर्दियों में देहातों और शहरों में साग को फ़ख्र के तौर पर मेहमानों के सामने पेश किया जाता है और मेहमान बड़े शौक से इसे सरसों की रोटी के साथ या सालन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्तों, आप भी साग को इस्तेमाल कीजिए और इसकी अफादियत हासिल करें। ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।